अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करने वाला हूँ, ज़रा सोच समझ कर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। फ़र्ज़ करें कि आप किसी साहिल समंदर पर यानी बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको रेत पर एक मैसेज लिखा नज़र आता है कि इस एरिया से आगे ख़तरा है, बराए मेहरबानी आगे मत जाना। तो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैसेज पानी की लहरों ने खुद ब खुद रेत पर लिख दिया है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटेलिजेंस से आती है। इसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है, ये खुद ब खुद नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसानी जिस्म के हर एक सेल के अंदर मौजूद DNA के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की सूरत होती है और हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारे जिस्म को हर एक लम्हा गाइड करती है कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनना है, ना कि किसी जानवर का। इसकी आंखें, इसके बाल, इसका कद, इसका रंग, इसके बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग के निकलेंगे, इसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी होगी, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद इत्तफाक से कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर आ सकता है, जैसा कि आज के एथियस्ट साइंटिस्ट का मानना है? क्या आपका दिल और कॉमन सेंस इस बात पर यकीन करती है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 डिजिट का मजमुआ होते हैं जो कि इसके हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बहुत लंबा और मुश्किल तरीन कोड प्रोग्रामिंग की सूरत में मौजूद होता है, जो कि खुद से लिखा हुआ हम अपने माँ बाप से DNA कोड की सूरत के अंदर हासिल करते हैं। ये 3 बिलियन अल्फाज जितना लंबा कोड होता है, और ये इतना लंबा कोड है कि अगर किसी शख्स के पास तमाम DNA की इन्फॉर्मेशन मौजूद भी हो और वो इसे रोजाना 8 घंटे मुसलसल लिखने के लिए बैठ जाए, तो इसे लिखते लिखते उसे तकरीबन 60 साल का टाइम लगेगा। और अगर इस कोड को किताबों के अंदर लिखना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची किताबें बनेंगी। अगर एक बिल्डिंग को इंसानी जिस्म समझ लें तो इसके हर एक हिस्से के अंदर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, मगर एटम के साइज के बराबर में। लेकिन अगर आपके पास DNA की इन्फॉर्मेशन मौजूद ही ना हो तो इस कोड को लिखना तो दूर की बात, इसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसानी सोच और इसके तसव्वुर से परे की चीज़ है, जो ये साबित करता है कि इसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है। क्योंकि जब इंसानों की सोच की हद ख़त्म होती है तो तभी अल्लाह की निशानियाँ शुरू होती हैं। हमारा इंसानी DNA गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है, और अगर एक सेल ख़त्म भी हो जाए तो इसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 0-1 कोडिंग के अंदर होती है, तो DNA कोडिंग होती है दरअसल 4 कोड्स के अंदर, जो कि हैं ATGC। ये बेसिकली 4 केमिकल होते हैं जिनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन ये डिसाइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन की सूरत में हर एक कमांड को जिस्म को कैसे देना है, और यही कमांड से डिसाइड करती हैं कि जिस्म के मुश्किल तरीन कामों को कैसे परफॉर्म करना है। हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना और इस इन्फॉर्मेशन को अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र करना इसका काम है। फ़र्ज़ करें अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग 1100 001 001 0101 0101 101 की कोडिंग में है, तो बिल्कुल इसी तरह से DNA की कोडिंग दरअसल कुछ इस तरह से हो सकती है कि AG AG TG GC TG AC AC एंड सो ऑन। यह DNA की इंसानी जिस्म के लिए कमांड होती है कि जिस्म के किस हिस्से को कहाँ पर जाकर इफेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर के अंदर एक माउस के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए हम इसको कमांड देते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए। इसीलिए आज DNA पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट खसूसन रिचर्ड डॉकिंस का यह मानना है कि एक इंटेलिजेंट ब्रेन इसके पीछे मौजूद है। यह खुदा की मौजूदगी की इस कायनात के बाद सबसे बड़ी दलील है कि इस कॉम्प्लेक्स कोडिंग का कोई प्रोग्रामर मौजूद है जिसने ये सब कुछ लिखा और हमें अपनी पहचान करवाने की कोशिश की है। और वो इंटेलिजेंट ब्रेन या प्रोग्रामर दरअसल कौन है, इसका जवाब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर कुछ इस तरह से इंसान की पैदाइश का अमल बयान करते हुए देता है कि अल्लाह ने किस चीज़ से तुम्हें बनाया, नुतफे से बनाया, फिर इसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर इसके लिए रास्ता आसान कर दिया। इस आयत मुबारका के अंदर अंदाज़ा मुकर्रर करने के लिए कद्दरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब बनता है कि तरतीब देना, किसी चीज़ को बनाने की प्रोग्रामिंग करना या किसी चीज़ की तैयारी का मंसूबा बनाना। क्या यही DNA का असल काम नहीं है? तो ये इन्फॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले कौन जान सकता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम अनकरीब तुम्हें तुम्हारी खुद की जान के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम बेख्तियार कह उठोगे कि बेशक अल्लाह हक है। क्या आज के जदीद दौर के अंदर इतना बड़ा सबूत भी अभी भी गैर मुस्लिमों को अल्लाह के वजूद पर यकीन दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं है? अगर वो फिर भी इसको ना माने तो इसको क्या कहना चाहिए? उनका तकब्बुर या जहालत? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।